क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम एस चांद बुक एंड यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 193 एंड 194 एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों। लेट स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 57, इट हैज 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, कि मिनरल और ओर में क्या फर्क होता है। तो बच्चों, द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ, तो ऐसे नेचुरल मटेरियल जिसमें कि मेटल्स होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं जो कि अर्थ में फाउंड होते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल। दे आर नोन एज मिनरल, राइट। अब इन्हीं मिनरल में से अगर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली, माने आसानी से और प्रॉफिटेबली मतलब कि अगर आप यहाँ पे 2000 रुपए एक्सट्रैक्शन में लगा रहे हो मेटल के, तो आपको 4000 रुपए मिल रहे हैं या फिर आपको 2000 रुपए से कम ना मिले, तो ये होता है प्रॉफिटेबली, तो इसको हम ओर कहते हैं। तो ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ, उनको ओर कह रहे हैं। और ऐसे मटेरियल जो कि हम अर्थ क्रस्ट से निकाले जिसमें मेटल है या उनके कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन की, तो विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार ओर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिनेबार ओर कौन सा है, देन आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल निकल सकता है। तो मरकरी सल्फाइड जो है वो आपका सिनेबार ओर है, तो यहाँ से मरकरी मेटल आपका निकल सकता है। तो बी पार्ट का जो आएगा मरकरी, आप चाहें तो सिंबल लिख सकते हैं और आप चाहें तो फुल नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सी पार्ट है नेम वन ओर ऑफ सोडियम, तो आपको एक सोडियम का एक ओर बताना है। तो आपके घरों में आप नमक यूज करते हैं जिसको कि हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो है NaCl। तो ये सबसे इजीएस्ट ओर है जहाँ से सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नेम द सोडियम कंपाउंड इन दिस ओर एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला तो NaCl हो गया और केमिकल कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आता है यहाँ पे पार्ट डी, हाउ इज सोडियम मेटल एक्सट्रैक्टेड, कि सोडियम मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बच्चों, सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो सोडियम मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू, इसके थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू हम लोग अलग करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड है, हम उसको मोल्टन स्टेट में लेकर आते हैं। फिर उसके बाद हम इसको करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं, उसमें कैथोड होता है, एनोड होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम लोग सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपका इक्वेशन की बात करूं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है, इसको मोल्टन स्टेट में लेकर आएंगे इसलिए लिक्विड लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमको आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको सोडियम मिलेगा जो कि आपको कैथोड पे मिलेगा, और यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलेगा जो कि आपको एनोड पे मिलेगा। तो क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिलेगा, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। नाउ ई पार्ट, नेम 3 अदर मेटल विच आर एक्सट्रैक्टेड इन मैनर सिमिलर टू सोडियम, और 3 मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि सोडियम की तरह ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो इनकी, जैसे कि सोडियम की रिएक्टिविटी काफी हाई है, इसी तरह से पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ और मैग्नीशियम हुआ, इन मेटल्स को भी इसी मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके ओर के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, अगर हम 58 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इसके भी ई पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट देम। नेम द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट ओर। अगर हम हेमेटाइट ओर की बात करते हैं तो हेमेटाइट ओर होता है आपका Fe2O3.2H2O, दिस इज योर हेमेटाइट ओर। और इसमें से हम किसको अलग करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आयरन, तो यहाँ पर आएगा आयरन। आप चाहें तो सिंबल लिख दे, आप चाहें तो इसका फुल नेम लिख सकते हैं आयरन। उसके बाद अगर बी पार्ट की बात करते हैं, नेम वन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अगर हम एक वन ओर के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही फेमस ओर है एल्यूमिनियम का, दिस इज बॉक्साइट। क्या नाम है, दिस इज बॉक्साइट। और अगर इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें, बॉक्साइट के फॉर्मूला के बारे में, तो दिस इज Al2O3.2H2O। यहाँ पर एक्चुअली Fe2O3 आएगा ओनली, .2H2 नहीं आएगा। ओके, नेम द एल्यूमिनियम कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस ओर। तो ये जो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, कौन सा एल्यूमिनियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है इस ओर में, एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इज Al2O3.2H2O, और जो केमिकल कंपाउंड का नाम हो गया वो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट।
उसके बाद है पार्ट सी, हाउ इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड। जो एल्यूमिनियम मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपको उसकी एक पूरी इक्वेशन लिखनी है। तो एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। किसके थ्रू अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू, राइट। So in this method, the molten ammonium oxide taken in the electrolysis chamber, and when the electric current is passed through the molten oxide, it decomposed to form aluminum metal and the oxygen gas. तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देते हैं Al2O3 जो कि लिक्विड स्टेट में है। इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम विच इज इन सॉलिड स्टेट, और साथ में आपको यहाँ मिलता है ऑक्सीजन विच इज इन दी गैसियस फॉर्म। Okay, after that, moving to the D part, name the electrode at which aluminum metal is produced. देखिए एल्यूमिनियम जो मेटल है ये 3 पॉजिटिव कैटायन बनाती है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एनायन। जो कैटायन है वो कैथोड पे जाते हैं, तो हम लिखेंगे एट कैथोड। तो कहाँ किस इलेक्ट्रोड पे हमको मिलेगी, 2 ही इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। तो ये हमको मिलने वाला है कैथोड पर, तो दिस इज गोइंग टू बी फाउंड एट कैथोड। आफ्टर दैट ई पार्ट है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिनियम का तो कौन सी गैस मिलती है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीजन। और किस इलेक्ट्रोड पे मिलती है, तो क्योंकि ये 2 नेगेटिव है, एनाइन बना रहा है और एनाइन हमेशा एनोड पे जाता है, तो हम लिखेंगे एट एनोड। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम लॉन्ग। ठीक है, अभी भी हम लॉन्ग क्वेश्चन सी कर रहे हैं यहाँ पर, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ए पार्ट विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो अभी हमने देखा बॉक्साइट ओर किसके लिए है, बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम के लिए। इसका फॉर्मूला भी मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल्यूमिनियम। आप चाहें तो इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, आप चाहें तो सिर्फ सिंबल भी लिख सकते हैं। अब आता है बी पार्ट, गिव द नेम ऑफ वन ओर ऑफ आयरन। एक और का नाम बताना है आयरन के, तो अभी अभी डिस्कस किया था हेमेटाइट एंड राइट आयरन कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस ओर। तो कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दिस इज Fe2O3। राइट इट्स केमिकल नेम, तो हम लिखेंगे आयरन, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, थर्ड फिर आएगा ऑक्साइड। ओके, आफ्टर दिस हम बात करते सी पार्ट की। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल। हम किस तरह से जिंक के मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ए सल्फाइड ओर। तो जिंक ब्लेंड जो है, दिस इज योर ZnS, दिस इज नोन एज दी जिंक ब्लेंड, राइट। तो ये जिंक ब्लेंड है, ये आपका सल्फाइड, ये जिंक का ओर है जो कि सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होता है। आप कैसे अलग करेंगे इसको, तो जो जिंक सल्फाइड है इसमें से अगर हम S को अलग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रोस्टिंग बोलते हैं। तो जब रोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड में अलग होगा, उसके बाद किस में अलग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में अलग होगा। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस है और जिंक ऑक्साइड आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड आपका सॉलिड है। जिंक सल्फाइड भी सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। इसके बाद जब जिंक ऑक्साइड आपको मिल जाएगी तो हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, और रिडक्शन करवाएंगे हम कार्बन के साथ। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग, राइट। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज दी स्मेल्टिंग। अब इसमें क्या होगा, जिंक अलग होगा और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपको एज गैस मिल जाएगा। आफ्टर दैट आता है एक्सप्लेन व्हाई द गैल्वेनाइजेशन आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक लेयर इज ब्रोकन। तो इसका बहुत आसान सा आंसर है दैट गैल्वेनाइजेशन, आपको पता ही है जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करती है रस्टिंग से। अगर वो ब्रेक भी हो जाती है तब भी वो क्यों करती है, बिकॉज जिंक इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन आयरन एंड जिंक कंटिन्यू टू कोरोड बट आयरन ऑब्जेक्ट डज नॉट कोरोड और रस्ट। तो इसका यही आंसर है कि जिंक पहले आयरन से इजीली ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो इसके बाद भी जिंक की लेयर ब्रेक होने के बाद भी जिंक ही कोरोड होती है, आपका आयरन आर्टिकल कोरोड नहीं होता, क्योंकि वो जिंक ऑक्साइड बनाने लगती है तो आयरन तक वो पहुंच ही नहीं पाती ऑक्सीजन। अब ई पार्ट है नेम अ कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। हमें एक मेटल का नाम बताना है जिसमें कोरोजन बहुत ही लास्ट, मतलब बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा तब लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो आंसर है एल्यूमिनियम। इसका रीजन भी यही है
कि इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टेड लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक कोरोजन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर which act as the protective layer for this. Now question number 60. Name the metal which is extracted from ore called rock salt. तो यहाँ पे सोडियम आंसर आएगा, अभी भी हम लोग और ये आंसर करके आ चुके हैं। ओर का नाम सोडियम क्लोराइड है और मेटल है सोडियम। आप इसका नेम भी लिख सकते हैं और केमिस्ट्री में तो सिंबल भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया नेम तो आपको लिखना है। बी पार्ट है यहाँ पे, नेम 2 ओर ऑफ जिंक। आपको जिंक के 2 ओर बताने हैं और उनके नाम बताने हैं, केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो पहला ओर जो है जिंक का वो है जिंक ब्लेंड। कौन सा है? जिंक ब्लेंड। ये इसका केमिकल नेम हो गया, केमिकल फॉर्मूला ZnS हो गया और ये तो कॉमन नेम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। और अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो यहाँ पे आएगा जिंक सल्फाइड। आफ्टर दैट अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूले के बारे में बात करें तो वो आता है कैलेमाइन, बहुत फेमस ओर है जिंक का। फॉर्मूला है इसका Zn CO3 और इसका केमिकल नेम है जिंक कार्बोनेट। आफ्टर दैट सी पार्ट आता है एक्सप्लेन हाउ मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सल्फाइड और सिनेबार और ऑल्सो गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस। अगर मैं यहाँ पे मरकरी के ओर की बात करूं जो कि हम सिनेबार के नाम से जानते हैं, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2S। अब सल्फाइड को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं जिसको कि रोस्टिंग कहते हैं, जिससे कि ये इजीली आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी लिबरेट होगी। आप इसको चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम मरकरी ऑक्साइड को क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे और जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उनको सिर्फ आप क्या करें, आप उसको रिडक्शन करवाएं, हीट करवाएं उनका, तो ये मरकरी अलग हो जाएगी और साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ अलग हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आपको मरकरी मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डी पार्ट की। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप कोई मेटल का करवा रहे हैं रिफाइनिंग तो आप एज एनोड क्या लोगे, एज कैथोड क्या लोगे, क्योंकि आपको पता है जो मेटल्स हैं वो कैथोड पे जाती हैं, राइट। उनके जो आयंस हैं वो कैथोड पे जा रहे हैं, तो कैथोड पे जाके मेटल इकट्ठी होनी है तो वहां पे हम प्योर मेटल का लेंगे, और क्योंकि एनोड से जा रही है तो इम्प्योर मेटल का लेंगे, क्योंकि यहाँ से इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी और जो मेटल भी प्योरिटी होगी वो कैथोड की तरफ चली जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसा सॉल्ट लेंगे जो कि उसी मेटल का होगा। उसके बाद ई पार्ट की बात करते हैं। नेम एनी 5 मेटल विच आर प्यूरिफाइड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से 5 मेटल लिख देते। कॉपर है, निकल है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो इन पांचों की पांचों जो मेटल हैं इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मेथड यूज करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 जो कि लॉन्गा ही पार्ट है। 61 के में भी आपको ई पार्ट तक मिल जाएगा। बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर भी कर दे। 61 का ए पार्ट, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलेमाइन ओर। कौन सी मेटल कैलेमाइन ओर के थ्रू अलग की जाती है, तो अभी हमने देखा कैलेमाइन ओर है जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पे जिंक आएगी। उसके बाद आता है नेम 1 ओर ऑफ मरकरी। आपको मरकरी के एक ओर का नाम बताना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा मरकरी का ओर सिनेबार, विच ओर वी रेड अबाउट सिनेबार। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HgS और जो केमिकल नेम है वो है मरकरी सेकेंड सल्फाइड। उसके बाद आता है सी पार्ट, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर। आप कॉपर को कैसे अलग करेंगे कॉपर सल्फाइड ओर से, जिसका है कॉपर ग्लैंस। ठीक है, क्या है
कॉपर ग्लैंस नेम है। कैसे अलग करेंगे? आपको पता है कि जब हम सल्फाइड के ओर को करते हैं, अगर किसी में सल्फाइड है तो उसको हम रोस्टिंग करवाते हैं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करवाते हैं, जिसको कि हम रोस्टिंग बोलते हैं, और इसके थ्रू हम उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपर का ऑक्साइड, साथ में आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में होगा। कॉपर ऑक्साइड आपका आपका सॉलिड स्टेट में होगा। बाकी आपका जो ऑक्सीजन है ये भी गैसियस स्टेट में होगा। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अब जब ये ऑक्साइड में एक बार कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर वन जो सल्फाइड हैज बीन कन्वर्टेड टू कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, then the supply of air for the roasting is stopped. Hence, in the absence of air, copper first oxide formed above reaction with remaining copper first sulfide to form copper metal and sulfur dioxide. तो यहाँ पर जो कमी रह जाती है ऑक्सीजन की, उसकी वजह से अब मिक्सचर में कॉपर ऑक्साइड भी है और कॉपर सल्फाइड भी है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या होता है, हीट तो है ही यहाँ पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका कॉपर भी बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीटली अलग हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। अब आता है यहाँ पे व्हाट इज एन अलॉय। अलॉय क्या है और दो एग्जांपल देने हैं। सो अलॉय क्या है? अलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, राइट, और दी नॉन मेटल्स। Once you need to melt these metals and mix them together, right? तो अलॉय बन जाते हैं। अगर हमें अलॉय के एग्जांपल देने हैं तो ब्रास है एंड ब्रॉन्ज है, आप दे सकते हैं स्टेनलेस स्टील एंड सो मेनी आर देयर। फिर आता है हाउ आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अलॉय डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। किस तरह से अलॉय की प्रॉपर्टी अलग होती हैं उसके अंदर मिली हुई मेटल से। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट वन, अलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल from they are made. Alloy are harder than constituent metals and alloy are resistant to corrosion also. में इतना जल्दी corrosion देखने के लिए नहीं मिलता जितना कि उसकी constituent metal में देखने के लिए मिलता है। और alloy के जो melting point होते हैं काफी low होते हैं अगर कंपेयर किया जाए उसके constituent metal से। alloy have lower electrical conductivity also, क्योंकि वहाँ पे free electrons भी कम देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेज नंबर 190. I think these question you can find on 195 and 196. 195 पर अभी आप आ गए हैं और यहाँ पर हम जल्दी से करेंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जो है वो 62 से लेकर 91 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 62, एन ओर ऑफ मैग्नीज मेटल। मैग्नीज मेटल के ओर का नाम बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट आयरन का है, क्यूपराइट कॉपर का, पायरोल्यूसाइड जो है वो मैग्नीज का है और इसका फॉर्मूला होता है MnO2। इस ओर के अंदर मैग्नीज आपको 60 से 63% मिलती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर? आयरन ओर, तो अभी बोला हेमेटाइट, फॉर्मूला होता है Fe2O3, राइट, और इसमें आपको 70% आयरन मिलता है। कितना मिलता है? 70% आयरन, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। उसके बाद है 64, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट ओर से कौन सी मेटल को अलग किया जा सकता है? एल्युमिनियम को। तो बॉक्साइड ओर होता है Al2O3.2H2O। इसके अंदर 15 से 25% ही एल्युमिनियम निकलता है बस। क्वेश्चन नंबर 65, द टू मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग द सल्फाइड ओर। हमें दो मेटल्स के नाम बताने हैं जिनको हीट करने पर, उनके सल्फाइड ओर को हीट करने पर ही वो निकल जाती है। तो जो आपकी लो रिएक्टिविटी की मेटल्स होती हैं उनमें ऐसा होता है। तो इसको ऑप्शन डी सही है, मरकरी एंड कॉपर, क्योंकि एल्युमिनियम भी हाई रिएक्टिविटी है, सोडियम भी हाई रिएक्टिविटी, पोटेशियम भी हाई रिएक्टिविटी मेटल्स है। तो मरकरी एंड कॉपर ही कॉम्बिनेशन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, द कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। एक ऐसी मेटल जिसमें कि कोरोजन बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो आंसर है एल्युमिनियम, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर लग जाता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67, एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक मेटल इज। जिंक मेटल का एक इम्पॉर्टेंट ओर बताना है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रही हूँ, तो आंसर है कैलेमाइन, क्योंकि जिंक कार्बोनेट है, क्यूपराइट कॉपर का होता है, पायरोल्यूसाइड मैग्नीज का होता है, हेमेटाइट आयरन का होता है। तो ये ओर को आपको याद करना पड़ेगा। द मेजर ओर ऑफ एल्युमिनियम इज नोन एज, जो मेजर ओर है मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है एल्युमिनियम का,
उसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 69, द टू मेटल विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट। आपको दो मेटल के नाम बताने हैं जिनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है उनके पिघले हुए सॉल्ट मतलब कि मोल्टन सॉल्ट के थ्रू। तो उसका नाम है यहाँ पर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे 69 का डी आंसर आएगा, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है 70, इन स्टेनलेस स्टील अलॉय आयरन मेटल इज मिक्स विद। जो स्टेनलेस स्टील होता है अलॉय, उसमें आयरन के अलावा और क्या होता है, क्रोमियम और निकल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, इफ द कॉपर इज केप्ट एक्सपोज टू द डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, दिस इज ड्यू टू। देखिए कॉपर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पर आपका कॉपर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करता है रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें से कौन सा अलॉय है जिसमें मरकरी मेन है। तो मरकरी के अलॉय को पीछे अमलगम देखने के लिए मिलता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है 73 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मरकरी मेटल। रॉक सॉल्ट तो NaCl हो गया। सिनेबार आपका Hg2S होता है, तो इसका आंसर है सिनेबार। फिर आता है 74, कैलेमाइन और कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, द मेटल इज। आपको पता होना चाहिए कि कैलेमाइन जिंक का और है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है 74 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 पर, और ये 91 तक आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 91 तक देखने के लिए मिलेंगे। तो 75, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेज इन दी नेचर। मतलब कि फ्री स्टेट। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है फ्री स्टेट में कौन सी मिलेगी जिनकी की रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे जो आपका गोल्ड है और जो सिल्वर है इनकी रिएक्टिविटी काफी कम है। तो ये जो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट आर यूज टू कैरी आउट द थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ की जाती है जनरली। तो यहाँ पर वो भी आयरन के ओर के साथ। तो यहाँ पे Fe2O3 प्लस Al आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन अ नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। वैसे तो जनरली मेटल और मेटल के बीच में होता है, लेकिन आपका स्टील एक ऐसा अलॉय है जिसमें कि कार्बन का यूज होता है जो कि नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 78, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड। जब रिफाइनिंग की जाती है इम्प्योर मेटल की, तो प्योर मेटल कहाँ मिलता है, वो मिलता है कैटायन पर। कैटायन मतलब कैटायन के फॉर्म में होता है, मिलता है कैथोड पर। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79, which of the following metal can be obtained from the hematite ore? Obviously iron, we are talking about this hematite ore so many times, so you need to be learn the formula Fe2O3. And बच्चों, do not forget to subscribe my channel if you are not subscribed it yet. Now question number 80, brass is an alloy of। brass किस मेटल का अलॉय है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आएगा जिंक एंड कॉपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अमलगम। तो दिस इज मरकरी। छोटी छोटी बातें ये तो आपको याद हो ही जाएंगी। अगर आप वीडियो को रिपीट करके भी देखते हो तो अपने आप ये चीजें आप सोचते होंगे कि हमको याद नहीं होता। अगर आप रिपीट करके देखेंगे वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 82, मैग्नीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज मेटल हम मैग्नीज डाइऑक्साइड पायरोल्यूसाइड करके और है, उसमें होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। बाय रिडक्शन प्रोसेस बाय मेकिंग यूज ऑफ, हम किसके थ्रू मैग्नीज मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा एल्युमिनियम के थ्रू हम लोग यहाँ पर अलग करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड सिंपली बाय हीटिंग द सिनेबार ओर इज। सिनेबार जो मरकरी का ओर है, तो यहाँ पे मरकरी आएगा। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन मेटल इज गिवन एन थिन कोटिंग। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके ऊपर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, तो जिंक इधर आंसर आएगा। 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। इनमें से कौन से मेटल का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिनको कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अलग किया जाता है।
पहले उनके क्लोराइड्स को मोल्टन स्टेट में लेकर आया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका सोडियम एंड मैग्नीशियम, दिस इज ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 86, रॉक सॉल्ट इज एन ओर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। रॉक सॉल्ट का जो ओर है वो किस मेटल का होता है? सोडियम का होता है। ये तो हमारे घरों में नमक मिलता है, उसी को जनरली हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़। So this is question number 87. The article made of silver metal become dark on prolonged exposure to air. This is due to the formation of layer of it. देखिए जो सिल्वर के आर्टिकल हैं वो अगर डार्क में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वो रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड उनका बनता है। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्चुअली किसका हो रहा है? वो सल्फाइड का हो रहा है। राइट, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 88। अब ये सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 88। अ सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो सल्फाइड ओर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, किस प्रोसेस के थ्रू? देखो या तो रोस्टिंग होगा या कैल्सिनेशन होगा। जो रोस्टिंग होता है वो एयर की प्रेजेंस में होता है, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। तो रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होता है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए होता है। सो द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पायरोलूसाइड, दिस इज MnO2। तो मैग्नीज हो गया यहाँ पे आंसर। 90 है कैलेमाइन और कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। जो कैलेमाइन और है वो जिंक ऑक्साइड में, मतलब जिंक कार्बोनेट को आप जिंक ऑक्साइड में चेंज करें तो कार्बोनेट का और है तो कैल्सिनेशन के थ्रू ही वो कन्वर्ट होगा। लास्ट है 91, जिंक ब्लेंड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ब्लेंड और है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जिंक ब्लेंड को जिंक सल्फाइड और है, ये सल्फाइड का और है, सल्फाइड का और रोस्टिंग के थ्रू ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट ऑन योर फेवरेट वीडियो एंड लाइक इट।